नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। राजस्थान का भूगोल आज का टॉपिक है झीलें, बांध, नहरें आदि से जुड़े हुए 55 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। आपका मूल्यांकन भी होगा, टॉपिक रिवीजन भी होगा। टॉपिक आपको पहले बता दिया जाता है कि कल आपको पढ़ के आना है, और अगर आप इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट और उपयोगी होने वाला है, चाहे वो आप जीके के हिसाब से तैयारी करें चाहे और आप करें। तो दोस्तों हम करते हैं शुरू। मैं मुकेश कुमार ढाका। आप वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, सिलीशेड झील स्थित है। कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अलवर। अलवर में है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास के नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आरएस पर एग्जाम में पूछा गया है और इसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, मगर यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ज़्यादातर लोग क्या ख और घ में कन्फ्यूज़ रहते हैं, बालोतरा हो जाएगा। बालोतरा दोस्तों बाड़मेर में है, और लूनी नदी का आप जानते हैं इसके बाद में पानी खारा हो जाता है, और कई बार जो बाढ़ आती है उसका कारण यही है कि बालोतरा का जो कस्बा है नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे हैं। मैं तो यहाँ से गुजरा हुआ हूँ, बालोतरा से भी निकले, तो जो आगे कवास वगैरह जो क्षेत्र और है तो वो काफ़ी नीचा बसा हुआ है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गढ़सीसर, तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में है गढ़सीसर या गढ़ीसर झील, सरोवर ऐसा आता है, तालाब। गेव सागर या गेप सागर झील किस में है? तो गेव सागर है दोस्तों डूंगरपुर। नक्की झील कहाँ है? नक्की, तो ये नाखूनों से देवताओं ने खोदी, पता ही है आपको, माउंट आबू में है। आगे कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे, ये एक थोड़ा ब्लर है, बाकी आगे साफ है। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? मोरेल, तो दोस्तों मोरेल किसकी सहायक नदी है? ये एक ट्रिक है सहायक नदियों की, मो को बेच खा मासी, तो ये बनास की सहायक नदियाँ दोस्तों, बनास, यानी कि मोरेल, कोठारी, बेड़च, खारी, मासी। तो मोरेल जो बांध है दोस्तों वो है सवाई माधोपुर में। जब पुष्कर की बाढ़ पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ से आती है? तो बाढ़ आती है बालोतरा। बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि आगे जाके वो जो नदी से क्या है, नीचा है कस्बा बसा हुआ। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, देखो नौलखा झील जो है, नौलखा वो तो है बूंदी में, ये जो बावड़ी की बात चल रही है तो ये किसने बनवाई? तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसने बनवाई? रानी प्रीमल देवी ने। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको पता है, 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से गांधी सागर एमपी में है, बाकी 3 राजस्थान में है। इसमें कोटा बैराज और प्रताप सागर और जवाहर सागर, तो चंबल नदी के ऊपर है। गांधी सागर वाला एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल वाली। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद, राजस्थान की। कृत्रिम का मतलब इंसान के द्वारा बनाई हुई। निम्न में से मीठे पानी की झील है, तो इनमें दोस्तों उत्तर हो जाएगा जयसमंद मीठे पानी की है। एक जैसे जोधपुर में कायलाना झील है, ये आगे शायद हो सकता है क्वेश्चन हो या नहीं हो, ये आप कमेंट करके बताएं कि खारे पानी की है या मीठे पानी की। इसकी ट्रिक है, जोधपुर जा रहे हैं क्या लाना है, तो आप कमेंट कीजिए। अन्ना सागर झील के बारे में सही नहीं है। अन्ना सागर झील, तो देखो इसके कथन पढ़ लो। जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, याद रखें जहांगीर, सलीम ने दौलत बाग, जहांगीर के पास, ठीक है, दौलत खूब जैसे ट्रिक याद रखें, जिसको सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने बारहदरी, शाहजहां बारहदरी, ठीक है, और यानी साबास इसे ट्रिक याद रखें। इसका निर्माण अनुराज ने करवाया। इसमें गोमती नदी, गोमती नहीं है दोस्तों, गोमती तो जयसमंद राजसमंद उधर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बांडी नदी है, ध्यान में रखें, बांडी नदी, ठीक है। आपको ये भी बताना है कि आपके कितने सही हुए। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ लाल जो है उसको हटा देना और सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा, अगर कर रखा है तो बेल आइकन दबा देना, और तो आपके पास में मेरे वीडियोस का यहाँ इनबॉक्स में नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। दोस्तों एक्सप्लोर में क्या होता है आपको पता होगा, जो ट्रेंडिंग वीडियो वो देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपने जो सब्सक्राइब कर रखे हैं उन चैनल को देख सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको लाइक्ड वीडियो मिल जाते हैं,
और आप YouTube खोल के मेरा नाम सर्च करें। अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं तो सीधा आप मेरा नाम सर्च करें। नाम सर्च करते ही ये आपको लोगो दिखेगा, ये चैनल दिखेगा। आप यहाँ नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा जहाँ वीडियो से आप मेरे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप ये पेज खोल के मेरी प्ले लिस्ट जो है अलग अलग कोर्स वाइज वो आप देख सकते हैं। जैसे ये जियोग्राफी के टेस्ट है, करंट जीके है, रीट है, आदि सब, हिस्ट्री, पॉलिटिकल आदि सब। और आप यहाँ कोई भी चैनल का ये जो नाम दिखाई देता है वहाँ पे क्लिक करके आप ये जो होम पेज है वो खोल सकते हैं। गलत युग्म छांटिए, तो यहाँ जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ये जो पाली है ये बांकली, ये गलत हो जाएगा। बीकानेर में अनूप सागर है, एडवर्ड सागर डूंगरपुर में है, जोधपुर में उमेद सागर है। बांकली जो है ये पाली में यहाँ नहीं है, यहाँ जालौर हो जाएगा दोस्तों, जालौर। निम्न में से कौन सा बांध झील डूंगरपुर में स्थित है? तो सोम कागदर या कागदी पिकअप आपको याद होगा, तो सोम कागदर जो है बांध या झील डूंगरपुर में स्थित है। तो सोम, कमला, अंबा, गेव सागर, हालांकि गेव सागर भी है डूंगरपुर में स्थित, लाडीसर और ये, हाँ तो सोम कागदर हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है, काफ़ी जोखिम है उसमें, तो जाखम बांध। ऊंचाई कितनी है? 81। जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो झरना है वो है चूलिया जलप्रपात, उसकी है 18 मीटर, इसके 81 मीटर। ठीक है, एक का इधर आगे पीछे है। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें क्या है? पचपदरा। तो ये सभी जानते हैं, नागौर में नहीं है, कहाँ पे है? बाड़मेर में है। ढेबर, जय ढेबर ऐसे बोलना, जय ढेबर यानी जय संबंध का ही दूसरा नाम है। गेव सागर उदयपुर में है, तालाब शाही धौलपुर में है। निम्न में से सुमेलित कीजिए, साबी, कांकणी, बाणगंगा, कांतली। देखो ये कांकनी है, ये कांतली है। ठीक है, तो अब इनको जो जहाँ से इनका उद्गम होता है उनको आपको छांटना है और यहाँ कै ख ग ग में से मिलान करना है। फटाफट मिलान कीजिए। साबी नदी याद आ रहा होगा आपको, आंतरिक नदी है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों कै। ठीक है, ए में पहला यानी साबी शेवर पहाड़ियाँ, शेवर। ठीक है, कांकणी, कांकणी जो है ये जैसलमेर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोटड़ी गांव। ठीक है, बुझ झील याद होगा आपको, जैसलमेर की एकमात्र नदी है बरसाती। बाणगंगा ये जयपुर वाला क्षेत्र है, तो ये बैराट के पहाड़ियों से निकल के फिर ये यमुना में जाती है। और कांतली, कांतली या कांटली ज़मीन का कटाव ज़्यादा करती है, तो ये खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर और झुंझुनू की नदी चूरू में प्रवेश करने से पहले लुप्त हो जाती है। कथन और कारण आप पढ़िए आराम से और उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें कथन है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है, बारहमासी नदी है। पहला कथन ये है। अब कारण, कारण में आप यहाँ क्योंकि लिख के बोल लिया करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न में, क्योंकि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो क्या ये दोनों सही है और ये क्योंकि जच रहा है? अगर क्योंकि नहीं सेट हो रहा तो क्या होगा, मतलब दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, तब तो आपको करना है दोनों कथन सही है। और क्योंकि बैठ जाता है तो आपको करना है कि इसकी व्याख्या करता है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या लग रहा है, व्याख्या हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ख। ए सही है, आर गलत है। यानी चंबल नदी नित्य वाहिनी तो है, मगर इसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए थोड़ी होता है, बिजली भी बनती है, पीने के लिए भी काम आता है, बहुत सारे उपयोग है इसके। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? तो साबी है, कांतली है, कांकणी है, खारी, खारी नहीं है दोस्तों। बनास के सहायक है, अंतः प्रवाही नहीं है। सिंचाई परियोजना है और जिले हैं, मिलान करना है दोस्तों। बिल्कुल RS लेवल के क्वेश्चन है, बस आप अपनी तैयारी को मानजिए। क ख ग घ और 1 2 3 4 क ख ग घ ABCD में से मिलान कीजिए। यानी बांकली, सोमकमला, अम्बा, मोरेल, जाखम। तो जाखम बांध, जोखिम, प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए में चौथा, तो ये ही होना चाहिए इसका, या ये होगा 1 मिनट 20 में है, ए में तीसरा। अच्छा ओ सॉरी, ये डी में देखना था ना मुझे, तो हाँ ये डी में पहला, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो बांकली बांध, बांकली बांध जो है सवाई माधोपुर। सोमकमला अम्बा, ठीक है, सोमकमला अम्बा हो जाएगा डूंगरपुर, बी में चौथा।
सी में आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा यानी मोरेल तो सवाई माधोपुर, और डी में पहला जाखम बांध प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, याद कर लें दोस्तों इनको। निम्न में से सही कथन नहीं है, ये है नहीं है सत्य असत्य, इनको खास गौर करके अंडरलाइन किया करो दोस्तों। तो 4 कथन है, पढ़ लो आप इनको, कौन सा गलत है। तो देखो इसमें घ जो है ये गलत है। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किमी और उदयपुर जिले में नहीं, राजसमंद झील राजसमंद में ही है। और दोस्तों ये एक बार प्रश्न आया था, विद्यार्थी सोचता है कि इतना सरल क्या पूछेगा, कई बार इतना सरल भी पूछ लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं क्योंकि ज़मीन में नमक की मात्रा पाई जाती है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। और वैसे अगर आपसे लेगून पूछा जाए दोस्तों, लेगून झील तो वो चिल्का है जो कि उड़ीसा में है। नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है, तीनों सही है। इनको सम्मिलित करो, नदी और सहायक नदी करो। लूणी, माही, साबरमती, काली सिंध नदियां हैं, इनकी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये, ए में 3 4 1 2, ए में तीसरा। तो आप मिलान कर लो, लूणी जवाई है, लूणी का आपको पता ही है, जवाई, फिर आगे हड़ियड़ी है ना, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, ये सब उसके सहायक है। और एक जोजड़ी जो नदी है वो इसके उत्तर की ओर से यानी इसके जो है नदी के दाहिनी ओर से मिलती है, बाकी सब जो है इसके बाईं ओर से मिलती है, लूणी। तो ये हो गया। फिर बी में चौथा माही, सोम, जाखम, और सी में पहला साबरमती, वाक्कल, और डी में दूसरा काली सिंध का क्या हो जाएगा, परवन। तो ये चंबल के सहायक है, जैसे चंबल नदी अपने राजस्थान में आती है इस तरह से। तो पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, उजाड़, निमाज, याद होगा आपको वो नदियाँ। राज्य की कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ढूंढो आप, अरब सागर की ओर ले जाती है। तो लूणी है, माही है, सोम और साबरमती। राजस्थान की प्रथम जल नीति कब घोषित की गई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1999। और जल नीति और भूजल नीति पूछा जाए आपसे, भूजल जमीन का वाला जो जल है, कुएं वगैरह नहर कुओं वाला, वो है 2002। राजसमंद झील के लिए निम्न में से सत्य कथन है। राजसमंद के बारे में पढ़ लीजिए आप। इस झील पर स्थित राज प्रशस्ति पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, आपको पता ही है, बड़े बड़े शिलालेख। इस झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया 1662। इस झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाएगा इसमें। राजस्थान में हॉन्च बेल्ट कहाँ स्थित है, हॉन्च बेल्ट। अब ये वही बात हो गई जैसे मैंने जिप्सम वाला आपसे पूछा था, ठीक है, उस तरह से ही। तो और ये वो राइनो वाली बात होगी। तो हॉन्च बेल्ट किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों हॉन्च बेल्ट कहते हैं कुबड़ पट्टी को, ठीक है, कुबड़ पट्टी। और ये प्रश्न जो है कर्मचारी चयन जो बोर्ड है उसके द्वारा किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा नागौर, अजमेर वाला जो क्षेत्र है वो कुबड़ पट्टी कहलाता है। और कारण क्या है पता है आपको दोस्तों, यहाँ पर ज़मीन वाला जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए लोग जो उनकी हड्डियाँ सिकुड़ जाती है, अकड़ जाती है और वो जल्दी झुक जाते हैं। लूणी नदी की सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी, नहीं निकलने वाली अरावली पर्वतमाला से, तो इसमें दोस्तों उत्तर हो जाएगा जोजड़ी। अभी हमने चर्चा की थी। बाकी लीलड़ी, जवाई, बांडी उधर से निकलती है, जोजड़ी नहीं निकलती। जोजड़ी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो जोजड़ी निकलती है नागौर में, गांव है पोंडलू, ठीक है, पोंडलू। तो इसमें नदियों के भी प्रश्न आ गए, कोई बात नहीं। और 2009 में क्या है, नदियों का सरकार ने परिसीमन किया था, परिसीमन। तो उसमें ये जो जोजड़ी नदी है वो फर्स्ट नदी है, ध्यान रखना, फर्स्ट नदी जोजड़ी। दोस्तों ये मैं सारी जो PDF है वो ये नोट्स वगैरह बनी हुई ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल, आप टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करना, GKY मुकेश ढाका, तो आपको वो मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं एक साथ ही डाल दूँगा 1-2 दिन में ही, ये आपको सारा ये किया हुआ टोटल जो है आंसर सहित।
निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो रुंडित सरिता का मतलब है कि ये सर्पिलाकार, सर्पाकार इस तरह से है। तो ये है बाणगंगा है दोस्तों। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, बांध है और जिला है, मिलान करना आपको। मिलान हुआ? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है। ए में तीसरा बांकली बांध, जालोर। ठीक है। और बी में चौथा सोमकमलांबा, डूंगरपुर। सी में नंबर 2 मोरेल बांध, सवाई माधोपुर। ठीक है। और डी में पहला जाखम बांध, प्रतापगढ़। ठीक है। ऐसे ट्रिक याद रखें, महाराणा प्रताप जोखिम लेते थे, महाराणा प्रताप जोखिम लेते थे। ठीक है। इस तरह से राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाएं जो है 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। दोस्तों इसमें मानचित्र जो है वो आया नहीं है, कोई बात नहीं। चलो इस प्रश्न में जो है क्रमावली का उनका सही अनुक्रम पहचानिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मानचित्र का आपको वो नक्शा बताना मैं भूल गया था। ठीक है। राजस्थान का मानचित्र अपन यूँ ले लेते हैं और अपन इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, इसका ये गह है, चौधरी कुंभाराम है, फिर पन्नालाल बारूपाल है, फिर करणी सिंह है, फिर जयनारायण व्यास है। तो ये इस तरह से ये सेट किया हुआ था। मान लो ये जोधपुर हो गया और बीकानेर हो गया, चौधरी कुंभाराम ये चूरू हनुमानगढ़ी साइड हो गया, इस तरह से। ठीक है। अब है चौधरी कुंभाराम नहर वाला लाभान्वित जिला युग्म है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों नहरों से जुड़े हुए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़, झुंझुनू, बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये आप अच्छे से जानते हैं, गांधी सागर बांध एमपी में है। और निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो बताइए आप इसमें। तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें? इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये सही कहा है? बताओ, पीने के लिए भी तो होता है। ठीक है। पांचना बांध किस जिले में स्थित है? जो कि कहते हैं क्या वो है, मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है। 5 नदियों, भद्रावती, भैंसावटर, ऐसे कुछ नाम है उनके, माची वगैरह ऐसे। तो वो कहाँ? करौली। ठीक है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पकड़ो भाई, जोड़े को अलग करो। तो उत्तर हो जाएगा सूकली, पाली। ये गलत है। सूकली जो है जालोर में है। ठीक है। सूकली आपने सूखे हुए को बोलते हैं, सूख जाता ना एकदम। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऐसे प्रश्नों से दोस्तों आपको 3 याद हो रहे हैं। जैसे आप बेंथली याद कर लें, 12 बेंथली, 12 चाकन बूंदी। ठीक है। बूंदी चक्की साथ साथ होते हैं ना, चाकन बूंदी। बांडी जालोर। ठीक है। बांडी जालोर। ठीक है। तो इसी तरह से सूकली, जालोर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब। तो पंजाब कहाँ है? ये हरी के बैराज। ठीक है। तो माही व बजाज सागर गुजरात राजस्थान की है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म, ठीक है, कौन सा है? तो ये हालांकि क्वेश्चन अभी आया था, तो इसमें नागौर भी है साथ साथ में। आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में है? इम्पोर्टेंट है। आभानेरी की चांद बावड़ी काफ़ी खूबसूरत है। चारों ओर सीढ़ियाँ, हवेलियाँ टाइप के बीच में है, जैसे हवेली के बीच में। तो उत्तर हो जाएगा दौसा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किससे? कुएं और नलकूपों से। कौन सी परियोजना राजस्थान से संबद्ध नहीं है? इंदिरा गांधी नहर है, जाखम है, नर्मदा है। नर्मदा से जो है ना वो सरदार सरोवर, उसका तो पानी आ गया बाड़मेर जालोर तक। तो सतलुज यमुना लिंक, इसका संबंध नहीं है। आगे क्वेश्चन, वह झील जिस पर 9 चौकी पाल पर मेवाड़ का संस्कृत का इतिहास लिखा गया, वो संगमरमर की शिलाएं हैं बड़ी बड़ी काली, और रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया था, याद होगा आपको। तो कौन सी झील है दोस्तों? राजसमंद है, और राजसमंदी जिले में है। ठीक है। वह झील जिसके किनारे रणछोड़ भट्ट द्वारा
विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख तो राजसमंद है दोस्तों। ठीक है, महाराजा राज सिंह के बारे में। माओटा झील स्थित है, कहाँ पे है माओटा? तो उत्तर हो जाएगा आमेर। किस शिलालेख के अनुसार सांबल झील का निर्माण वासुदेव ने किया? तो बिजोलिया शिलालेख। नवलखा झील, तो नवलखा बूंदी 9 लाख। शादी ब्याह में बूंदियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना, तो 9 लाख है, सेट्रिक याद रखें। किस जिले में वाकल बांध और स्वरूप सागर झील स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा उदयपुर। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील है, नाम से पता चल रहा है सुजान गंगा, भरतपुर। चोपड़ा झील स्थित है किस जिले में? चोपड़ा पाली। डूंगरपुर जिले की सबसे बड़ी झील, इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है, पूंजला। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया। आपको याद होगा लासोड़ी आंदोलन संत मावजी का, मावजी। कावोद झील खारे पानी की, कावोद, पहले ध्यान रखें खारे पानी की है, कहाँ पे है कावोद? तो जैसलमेर। ठीक है, और मैंने आपसे कायलाना पूछा था, कमेंट किया आपने, कायलाना जोधपुर में है और मीठे पानी के, ध्यान रखना क्या लाना है, मीठा लाना है, ऐसे ट्रिक। मोती झील और शाही बांध स्थित है, तो यहां हो जाएगा भरतपुर। जग मंदिर जग निवास महल स्थित है, जहां आपको याद होगा वो कर्ण सिंह ने शाहजहां को, खुर्रम को छुपाया था। पिछोला झील, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। फाय सागर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी आपके पास नेटवर्क है। धन्यवाद। अगला टॉपिक मैंने बताया नहीं, धन्यवाद तो बाद में। तो कल का टॉपिक आपको दोस्तों पढ़ के आना है जनगणना 2011, क्योंकि दोस्तों अभी जो भी एग्ज़ाम अगर होने हैं दिसंबर तक या फरवरी तक भी, तो अभी जनगणना अभी 2021 के डाटा तो आएंगे नहीं अभी। ठीक है, अभी तो केवल सूचना ली है कि भाई ये कोरोना के बाद होगा, तो इसलिए 2011 का टॉपिक होता है हर विषय में। तो जनगणना 2011 से जुड़े हुए आपके लिए इम्पोर्टेंट 40% में लेकर आऊँगा, तो आप पूरी उसको पढ़ के आना। धन्यवाद।